हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेथित विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सेंतेन चूचू बहुत देर रोते हुए जोर से चिल्ला कहना गोचेंगे तुम बहुत बड़ी झूठी हो। सच में दोस्तों सेंतेन चूचू यहाँ बहुत ज्यादा रो रहा था और इस सीन में सेंतेन चूचू को देखने में बहुत ज्यादा सैड भी दिख रहा था। लेकिन अगली पर गोचेंगे वहाँ पर आंखों सेंतेन चूचू को इस हालत में देखने की बाद एक अजीब सा मुंह बनाकर सेंतेन चूचू से कहने लगा मैंने इस बार आप क्या कर दिया है। इसी वह गोचेंगे वहाँ पर देखने की बाद सेंतेन चूचू पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गोचेंगे सेंतेन चूचू को संभालते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा तुम क्या यहाँ पर इंचार्ज हो, तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था, इसलिए तुम इतना गुस्से में हो। जो सुनी की बात सेंतेन और भी इधर होते हुए गोचेंगे से कहना इसमें तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है। सच में दोस्तों सेंतेन चूचू अभी बिल्कुल छोटी सी बातचीत जब बिहेवियर कर रहा है। अगली बॉस सेंतेन चूचू की इस बात को सुनने की बात गोचेंगे को लो देते हुए सेंतेन चूचू की तरफ देखते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा कि जॉब तुमने ये कहा है तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुनी की बात सेंतेन चूचू अपनी साइड में दिखने वाला लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। तो फिर अगली बार गोचेंगे वहाँ पर ना देखने के बाद सेंतेन चूचू बहुत देर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या क्या तुम सच में यहाँ से जा रही हो। और फिर सेंतेन चूचू और भी देर होते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा तुम कैसे ऐसा कर सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ दे दिया है। मैं सच में तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ हम लोग देख पर गोचेंगे तो सेंतेन चूचू के साइड में भोत को तोड़ को आते हुए सेंतेन चूचू को एक अजीब सा मुंह बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों गोचेंगे अभी सेंतेन चूचू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अगली पोस्ट सेंतेन चूचू बहुत रोते हुए गोचेंगे अपने सामने दिखेंगे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर गोचेंगे सेंतेन चूचू को यहाँ पर एक मेडिसिन हाफ देते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक हेवनली स्पिरिट मिस्टिक मशरूम है तो मुझे अभी 8 ब्रेन ऑस्ट्रेलियन और 10 डोमेन से मिला है। ये चीज यहाँ तो भी एक दाव एचीबार की इंजरी को भी पूरी तरह से हील कर सकता है। अब इस मशरूम को देखने की बात सेंतेन जो पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और बहुत ज्यादा शौक और गोचेंगे तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बोल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते है जहाँ पर सेंतेन चूचू उस मशरूम को लेने की बात बहुत ज्यादा सैड होकर गोचेंगे से कहने लगा क्या तुमने मुझे नहीं कहा था तुम मुझसे शादी करने वाले हो। तो सुनी की बात गोचेंगे स्टेज पीस बनाकर सेंतेन चूचू की तरफ देखते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा इसका मतलब तुम चाहते हो मैं मिंकों को यहाँ पर एबांतन कर दूं। तो सुनी की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाओ कहना बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो सुनी की बात गोचेंगे स्टेज पीस बनाकर सेंतेन चूचू की तरफ देखते हुए सेंतेन चूचू से कहने लगा फिर ये चीज पहले ही सेटल हो चुका है, ये चीज यहाँ वो फास्ट काम फास्ट शार्प की तरह होने वाला है। सीनियरिटी के बेस्ट बॉय गुइंकोंग तुमसे बहुत ज्यादा पहले आया था, चाहकर भी इसे रिफ्यूज नहीं कर सकते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो लेती चूचू। तो सुनी की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा खुश होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गोचेंगे की तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा क्या तुम्हारा मतलब है तुम मुझसे भी शादी करने वाले हो बाद में। जिसके जवाब में गोचेंगे स्टेज पीस बनाकर सेंतेन चूचू से कहने लगा इसलिए तो मैं इतना जल्दबाजी में तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें देखने के लिए। मुझे लग रहा था तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रही होंगी और इसके बारे में पूरी तरह श्योर भी नहीं होने वाली हो। अगली वो गोचेंगे सेंतेन चूचू देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को सेंतेन चूचू से कहने लगा क्या इतने से टेरिटरी को मैंने अभी तो कॉन्कर किया है, क्या उसके अंदर तुम्हारे लिए कोई शुदा से भी हिस्सा नहीं हो सकता जहाँ पर तुम मेरे साइड में रह पाओ, क्या तुम मुझ पर इतना आता यकीन नहीं करते हो। जो सुनी की बात सेंतेन चूचू थोड़ा सा परेशान को गोचेंगे तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शर्मा को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा औकार दिख रहा था। अभी सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा परेशान होकर गोचेंगे कहना तो फिर मुझे कितना ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा तुम लोगों की शादी के बाद। तो सुनी की बात गोचेंगे सेंतेन चूचू से कहने लगा मुझ पर यकीन को तुम्हें इसके लिए ज्यादा दिन तो इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब गोचेंगे इस बात को सुनने की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को कहने लगा ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। जो सुनी की बात गोचेंगे अब सेंतेन चूचू से कहने लगा तो फिर तुम्हारे हस्बैंड को एक बहुत बड़ा स्माइल दो पहले। जो सुनी की बात सेंतेन चूचू बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा और उस चीज को देखने की बात गोचेंगे सेंतेन चूचू के सर पे हाथ रखते हुए कहने लगा वो खूब लड़की कोई के। उससे इस सीन को देखने की बात दो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा परेशान हो रहा था, उनमें से एक बुद्धि एल्डर कहने लगा वो शायद यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगली पर हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाते जहाँ पर गोचेंगे नहीं सेंतेन चूचू के साथ वो सारी फिल्म पली कर चुका था। उसी पर गोचेंगे के सामने हम लोग बहुत ज्यादा जामुनी पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। फिर गोचेंगे उस आठवीं किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस वक्त के अंदर इस एंसेस्टर हिमती पैलेस ने जितनी ज्यादा फेथ के पहाड़ को गेदार किया है इतना काफी है मेरे लिए डार्क हेवनली कोड को और एक बार इस दुनिया का अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। अभी सन ऑफ हेवन को मारने के लिए मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है वो सच में मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, लेकिन अगर मैं सच में इन सभी को अपना बिलीवर बना पाऊँ अभी डार्क हेवनली कोड पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और भी गोचेंगे डेविल स्माइल देते हुए अपने मन में कहने लगा आज जरूर ये सारी मीडिया में यहाँ पर जरूर एक गोल्डन फिंगर के सिमिलर कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। अभी
कुछ आर्टिफिशियल गोल्डन फिंगर को रेन डाउन करते हैं। मैं आशा कर सकता हूँ कुछ फेवर सन ऑफ हेवन मेरा वर्ल्ड से मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अगली वो हम लोग देख बातें गुचेंगे आपने इधर डेमोनी पार को बहुत से छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद ये बहुत से अलग अलग दायरे में फेंक देता है। सच में दोस्तों गुचेंगे पावर पूरी की पूरी अपर इलम के बाहर जा रहा था। अगली वो हमें एक लोअर इलम के एक प्लेस का सीन दिखाता है। अब हम लोग देख पाते एक इंसान को बहुत से इंसान अभी चेंज कर रही थी और फिर वो सारे इंसान उस इंसान को घेरने के बाद उसके तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा भागना कुत्ते कोई की इसलिए आप तुम यहाँ पर रुक चुके हो। तो सुनी की बात वो लड़का बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला को कहने लगा उससे वो बाहर निकलो और मुझे फेस करो। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था और तुम्हारे लिए मैं सितिलोत के मीनार के अंदर गया था इस इलाम ब्रेकी मिस्टी पुल को चुराने के लिए। तो फिर किस लिए तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करे हो। तो सुनी की बात आप एक लड़की उस भीड़ के अंदर से बाहर निकलते हुए कहने लगा कोई जॉब हम लोग इस पॉइंट में पहुंच चुके और तुम अभी इस चीज को समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारा बेबे को भी सच में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगली वो लड़की यो मास्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा जैसे तेरे मुझे तो पसंद करता है इस चीज के बारे में सोच कर मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है। और फिर वो लड़की वांग कोई का देखती है कॉम्बिनेशन स्माइल देते हुए वांग कोई से कहने लगा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे उस इलाम ब्रेकिंग मिस्ट्री फील को जरूर लेने वाला हूँ और मैं ब्रेक कॉल को दीवा इसी इलाम में पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ पर मिस्ट्री फील चेक को ज्वाइन कर सकता हूँ और अपने सीनियर ब्रदर सॉन्ग के साथ मिलकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिता सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर एक गोल्ड दिगर है और कुछ भी नहीं। अगली वो सीनियर ब्रदर सॉन्ग एक डेविल बेस बनाकर कहने लगा तुम आज यहाँ पर ही मरने वाली हो और तुम्हारी यंग फैमिली जो तुम्हारे पीछे था वो भी आप तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमने उस फील को सिटी लॉट के मेंशन से चुराया है। सच में दोस्तों सीनियर ब्रदर सॉन्ग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप उन दोनों की बातों को सुने की बाद वांग कोई बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम लोग सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। अगर मैं यहाँ से बच गया तो फिर मैं जरूर तुम लोग सभी को मारने वाला हूँ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते सीनियर ब्रदर सॉन्ग आप वांग कोई आधे को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा मैं पहले तुम्हारे दांतियां को बेकार करने वाला हूँ। अब इस क्लिप से नीचे गिरने की बाद अपनी मौत का इंतजार करना। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वांग कोई आप उस एथे के वजह से उस क्लिप से बहुत दूर जाकर गिरने लगा और फिर वांग कोई आप उस क्लिप से पूरी तरह से नीचे गिरते हुए अपनी मन में कहने लगा अगर हेमिली दाव के बाद सोच में आंखें हैं और वो मुझे और एक चांस देना चाहता है। उसी वो हमें फिर से सीनियर ब्रदर सॉन्ग की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर एक कालती बिता पीछे तब देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुए कहने लगा क्या होगा अगर वो क्लिप से नीचे गिरने के बाद डिवाइन टेक्निक को ढूंढ ली और फिर हमसे रिवेंज लेने के लिए वापस आए। तो सुन के मिस चूसी बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा उससे तो सीनियर ब्रदर सॉन्ग ने अभी बोन मेल्टिंग डिवाइन पाम के साथ अटैक किया था और उसके दांतियां पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब तो वहाँ पर एक गॉड या फिर बुद्ध अपेयर होता है अब तो वो जरूर वहाँ पर ही मरने वाला है या तो भी अगर उसके पास 3 सौ और 6 हाथ भी क्यों ना आ जाए। और फिर हमें उस क्लिप के ऊपर बहुत ज्यादा बारिश को होता है वही दिखाया जाता है और उसी को हम लोग देख पाते गुचेंग की एकदम डेमोनिक पावर का हिस्सा वहाँ पर आकर गिरने लगा। अगली पर हमें फिर से गुचेंग का सीन दिखाता है जहाँ पर सेंटे चूचू गुचेंग से चिपक को गुचेंग से कहने लगा तुम यहाँ पर आसन में क्या कर रहे हो। तो सुनी की बात गुचेंग अपने सामने एक आर्टिफिक तो इस्तेमाल करते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा यहाँ पर एक प्रोटैगनिस्ट की होल सेलिंग कर रहा हूँ। तो सुनी की बात उस तरफ देखते हुए सेंटे चूचू थोड़ा सा सौ को गुचेंग से कहने लगा क्या जो सुनी की बात गुचेंग थोड़ा सा मुस्का को सेंटे चूचू की तरफ देखते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा क्या मतलब ये यूथ जो यहाँ पर सन ऑफ हेवन है वो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सुनी के बाद सेंटे चूचू उस यंग कोई की तरफ देखते हुए गुचेंग से कहने लगा क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है लेकिन ये सब कोई डिस्टेंस लोअर इलम है मैंने बिल्कुल सही कहा ना और ऐसे ही बहुत सारे इंसान है तो फिर इसके बारे में इतना स्पेशल क्या है। तो सुनी की बात अगली बार गुचेंग अपनी आंखों में अपनी डेमोनी पावर को अनलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटे चूचू से कहने लगा या तो भी एक एंट जिसके पास एम्बिशन है एक पूरी हाथी को खाने का और ये अकेले यंग पीपल जिसके पास सच में खुद का अपना गोल है उसी पर गुचेंग अपनी मन में कहने लगा इसके जैसे जितने सारे इंसान मुझे मिलने वाला है उतना ही अच्छा है मेरे लिए। अगली पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक इंसान के हाथ में देख पाते हैं गुचेंग उस डेमोनिक पावर का एक छोटा सा हिस्सा को। उसी पर हमें और एक लोअर इलम का सीन दिखाते जहाँ पर एक इंसान के सामने गुचेंग की पावर को हम लोग देख पाते हैं और फिर हमें यहाँ पर एक बुद्धि इंसान का सीन दिखाते जिसके हाथों में यहाँ पर गुचेंग के पावर था। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में काफी हद तक वांग लिंग की तरफ दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर स्प्रिंग टाइम जेसबाद पेविलियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों पेविलियन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर गुदी वहाँ पर आकर किसी तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा और मस्त आगो ता मस्त बाय वहाँ पर सही वक्त में नहीं आती तो फिर इस बार आपका ये साबुन सच में पूरी तरह से
खत्म हो जाता। सच में दोस्तों इस बार गो होदी का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। वो मिस बाई भी गुचेंगे से कहने लगा हम लोगों ने उन दोनों जो बुद्धि एसासीन ऑर्गेनाइजेशन को सच में बहुत ही कमजोर समझ लिया था। हेल एंड बुद्धा है यहाँ पर के फाउंडेशन सच में बहुत डीप है। उन्हें हम लोग चाहकर भी थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। हम से बहुत सारे इस बार उनके वजह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की बार गुचेंगे बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी हादसे को रोकते हुए उन लोगों से कहने लगा ऐसा लग रहा है उन लोगों को सवालों करना सच में कोई आसान काम नहीं होने वाला है। अब गुचेंगे इस तरह की बिहेवियर को देखने की बात टावर मास्टर बाय बहुत चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा मास्टर प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम लोग यहाँ पर सच में सीरियस बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सच में दोस्तों टावर मास्टर बाय का हालत भी यहाँ पर बहुत ही बुरा हो चुका है। तो सुनी की बात गुचेंगे आप अपनी सीट से उठती हुई टावर मास्टर बाय से कहने लगा स्प्रिंग टाइम जेस्पर पेविलियन की जो रेपी राइज है वो सच में उस दोनों बौद्धे एसासीन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही परेशान करने वाला है। और उन दोनों बुद्धि फोर्सेस के बाद सच में यहाँ बहुत से इमोटल भी रह सकते हैं। तुम लोग की आबी की ताकत साहब आगो तुम लोग उनके खिलाफ हेड ऑन क्लास करने के बारे में कोशिश भी करते हो तो फिर इसका मतलब अगर तुम लोग आंधे से पाथर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगली बार गुचेंगे टावर मास्टर बाई की तरफ देखते हुए टावर मास्टर बाई से कहने लगा अगर हम लोग पहले उनके हेडक्वार्टर को ढूंढ पाए तो फिर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसके मदद से मैं उन्हें सच में बहुत बड़ा डैमेज दे सकता हूँ। लेकिन मैं सच में बहुत लंबे बुक से उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और फिर भी मुझे वहाँ पर उनके बारे में कोई भी क्लूज नहीं मिला है। और फिर गुचेंगे टावर मास्टर बाई के कांधे पर हाथ रखते हुए टावर मास्टर बाई से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग बिना किसी वजह की इतने ज्यादा लंबे बुक से खुद को छुपा कर रखे हैं। इसलिए तुम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा भी हैस्ती होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं खुद उन लोग को बाहर निकालने के लिए एक रास्ते के बारे में जरूर ढूंढने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए शायद मुझे तुम्हारे डेथ की मदद की जरूरत है। वो सुनकर मिस भाई अपनी आंखों को बंद करता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार गुचेंगे आप वहाँ से जाते हुए बहुत ही मुस्कुरा हुए कहने लगा थी कोई की उसी पर गुचेंगे इस तरह की बात को सुनने की बात टावर मास्टर बाय यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता है। और आधा अभी सिर्फ गुचेंगे इस तरह की विवाह को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हमें दाव इमोटा एलायंस टेरिटोरी का सीन दिखाता है। अब हम लोग बहुत सारे शिप को आते हुए देख पाते हैं जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ऐसा कहा जा रहा है दाव इमोटा एलायंस के कारकों को इस बार यहाँ पर दाव चाइल्ड लाइन एस्कॉर्ट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ असल में इस कार्गो पर ऐसा क्या है जिसके लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस की जरूरत है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़के को और एक इंसान यहाँ पर आकर गीत करते हुए उससे कहने लगा यहाँ पता लैंड सिर्फ आपकी वजह से ना हम लोग जरूर इस तरह की एक बहुत बड़ी माइनिंग एरिया को कोई भी नहीं ढूंढ पाते जिसके अंदर से हमें यहाँ पर 1 मिलियन साल पुराना एक मिस्टिक जेड इमोटा मेरू मिल चुका है। अगर हम लोग इस मिस्टिक जेड इमोटा मेरू को तो अच्छी तरह से सक्सेसफुली चेक के अंदर वापस ले जा पाते हैं फिर इस बार जरूर हमें बहुत बड़ा मेरिट का हिस्सा मिलने वाला है। हम लोग को इसके लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड भी मिल सकता है। वो सुनी की बात दाव चाइल्ड ली ने अपनी मन में कहने लगा यार इस तरह की रिवार्ड मुझे किसी भी हालत में नहीं चाहिए। ये सारे इंसान सोच में बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। ये चाहिए यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड डिवाइन मेडिसिन तेजा जब तो मैं खुद को ताकतवर बना पाऊँ तब तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो चीज मुझे सोच में नहीं चाहिए वो है यहाँ पर इस तरह के एक ओथलेस बुलशिट रिवार्ड। और फिर हमें दिखाते दाव सान ली ने पे एक गोली के अंदर से अकेले जा रहा था। उसी बार लोएन ऊपरी कुछ महसूस करने की बात अपनी पीछे तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा कौन है वहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो। तो सुनी की बात एक इंसान बहुत जोर से मुस्कुरा को कहने लगा जैसा मैं यहाँ पर एक दाव ओरिजिन तुरु फिजिक्स से एक्सपेक्ट कर सकते थे। लीजेंड में कहा जाता है ये चीज जो पूरी दुनिया के साथ खुद को मार्च कर सकता है और उसके पास अमेजिंग परसेप्शन भी है। इस वक्त में अपनी रेपुटेशन के लायक है। मैं पिछली बार लगभग तुम्हारी वजह से यहाँ पर मर चुका था तो तुम वहाँ पर नहीं होती तो फिर उस सारे सिंपल माइंड थे बेवकूफ उस व्हाइट टाइगर गैंगजिन से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाते। वो सुनी की बात आसमानी तरफ देखते हुए लैंड इफे थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटेड हो जो उस डेमोन माउंटेन के अंदर भाग कर चले गए थे। वो सुनी की बात मिस कोइंगी आप वहाँ से बाहर निकलती बहुत मुस्का को लैंड इफे की तरफ देखते हुए लैंड इफे से कहने लगा मुझे साहब ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना मैं उस डेमोन माउंटेन से सेफ आप बाहर निकल चुका हूँ। तो सुनी की बात लैंड इफे आप सू कोइंगी की तरफ देखते हुए सू कोइंगी से कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर असली इनहेरिटेड ऑफ डेमोनिक आर्ट से नहीं हो सकती हो। इस तरह तुम्हारे से कमजोर आदमी जो गुच्चे के खिलाफ इतने बार फाइट कर चुका है वो उससे भाग सकता है। वो सुनी की बात सू कोइंगी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी डेमोनिक पावर को अनलीज करते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लैंड इफे क्या या तो भी तुम्हें भी यहाँ पर लग रहा है मैं यहाँ पर एक फेक हूँ। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर सू कोइंगी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और इन पे थोड़ा सा मुस्कुराते सू कोइंगी अपनी फिंगर पॉइंट करते सू कोइंगी के मजाक उड़ाते हुए कहने लगा वो क्या सोच में लेकिन हाँ जरूर मुझे नहीं मालूम है
है तुमने किस तरह से स्टार के ताकतवर डेमोनिक हाथ को सीख लिया है। और फिर लीन इनफे सू कोएंगे की तरफ देखते ही थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, शायद आप भी नहीं मालूम होगा तुम यहाँ पर ब्लैक पथ को किसी और के लिए यहाँ पर कैरी कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगर डेमोनिक आर्ट की इन है तो तुम्हारे जितना इतना बेवकूफ होगा तो फिर इसका लिनियज बहुत पहले खत्म हो चुका होता। कौन सा चीज बचा हुआ होता तो इन्हें करने के लिए। तो सुने की हम लोग देख पाते सू कोएंगे आई बहुत गुस्से में लीन एनफे की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार सू कोएंगे बहुत स्पीड के साथ लीन एनफे के पीछे आकर उस पर अटैक होते जोर से चिल्ला के अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लीन एनफे अभी भी बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर हम लोग देख पाते सू कोएंगे के अटैक के वजह यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर लीन एनफे अपने चाहते हुए पोते की एरिया को बढ़ाने के बाद सू कोएंगे की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सू कोएंगे से कहने लगा, मैंने लगभग कुछ महीने तो तुम्हें नहीं दिखा है और तुमने इसी बात के अंदर खुद को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन जैसा भी हो सिर्फ डेमोनिक आर्ट के टेक्निक पर इलाज करने की वजह से तुम सिर्फ अभी तो ग्रेड सेक्रेट इलम तक की पहुंच पाए हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर दाव चाइल्ड पर ऐसे करना चाहती हो। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर कोई बुद्धि गौर और लॉन्गेविटी हो जो सच में यहाँ पर खुद मरना चाहता है। आप लीन एनफे की बातों को सुनने की बाद सू कोएंगे बहुत ज्यादा परेशान को गुस्से के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, किस तरह से वो इस तरह के शान और हेवन के साथ डील कर पाता है, बिल्कुल चिकन और कुत्ते को मारने की जैसा। उसकी जगह पर मैं क्या ये बात बिल्कुल सच है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसे अप्रोच कर पाने का। और फिर लीन एनफे थोड़ा सा मुस्कुराकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सू कोएंगे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का असली इनहेरिटर नहीं हो, लेकिन तुम्हें मानने से मेरा जो रेपुटेशन है वो सच में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पर अपना इमोर्टल आर्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन अगली पर लीन एनफे की तरफ देखते सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, मालूम है यहाँ पर कौन है असली डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर। तो सुनने की बात लीन एनफे थोड़ा सा सू कोएंगे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे से पूछने लगा, क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर तीज कर रहे हो। जिसके जवाब में सू कोएंगे लीन एनफे से कहने लगा, ये बात बिल्कुल नेचुरल है, मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। उन्हें खुद कहा था वो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, मेरी जिंदगी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए मैं अब उससे नफरत करने लगा हूँ। तो भी क्या वो यहाँ पर मेरा दुश्मन नहीं है। आप सू कोएंगे इस बात को सुनने के बाद लीन एनफे बहुत मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 20 सालों से मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है। अगर मैं यहाँ पर असली डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता हूँ तो फिर इतने सालों तो मैं जो लो प्रोफाइल बना को रख रहा था और हर एक चीज को एंडोर कर रहा था वो सारी चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा काम का आने वाला है। उसी पर लीन एनफे बहुत ज्यादा मुस्कुरा और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए सू कोएंगे से पूछने वो कौन है यहाँ पर। तो सुने की बात सू कोएंगे आप लीन एनफे की तरफ देखते हुए लीन एनफे से कहने लगा, तो अब तुम उसके बारे में इतना इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक डील कर लेते हैं। मैं तुम्हें उसके बारे में हर एक चीज बताने वाला हूँ और तुम इमोर्टल एलायंस के दाव चाइल्ड होने के नाते मेरे लिए यहाँ पर फिजिक्स ओरिजिन को खालिद करने वाले हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो सुने की बात लीन एनफे वहाँ से चिढ़ते हुए सू कोएंगे से कहने लगा, तुम्हारा मजाक अभी यहाँ पर बंद करो, क्या मैं तुम्हें मार को तुम्हारा सोल साच नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो फिर किस लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ डील करने की जरूरत है। जो सुने की बात सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर लीन एनफे से कहने लगा, हाँ जरूर मैं तुम्हें हार नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ तो अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकते हो। अगर तुम इसके साथ एग्री नहीं करते हो तो फिर मैं यहाँ पर और एक कंडीशन को ऐड कर सकता हूँ। अगली बार लीन एनफे की तरफ देखते हुए सू कोएंगे लीन एनफे से कहने लगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड द इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट को ऐड कर सकता हूँ। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते लीन एनफे थोड़ा सा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या इमोर्टल सोलिंग डेमोनिक आर्ट। और फिर लीन एनफे यहाँ पर बहुत सारे पियालिस जीनियस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर पियालिस डेमोनिक आर्ट को हासिल कर लेता हूँ तो फिर कोई भी एवरेज प्रोडिजी जैसे कि ए लेंगतियान और वांग वुशेंग या तो भी ओसरी जो पहले 6 क्राउन किंग के लेवल तो पहुंच चुका है, लिटिल वार इमोर्टल और वांग जिजिन, अगर वो लोग मेरे खिलाफ फाइट करते तो फिर उन सभी को मेरे सामने अपने घुटने को देख कर मुझे दैत कहना पड़ेगा। और फिर घुचेंगे के बारे में सोचते हुए लीन यान पे अपने मन में कहने लगा, तो भी घुचेंगे वो भी चेंज करना मेरे लिए और नामुमकिन नहीं रहने वाला है। ये चीज सोचे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। सच में दोस्तों इस शान हेवन को मालूम ही नहीं है घुचेंगे असल में क्या कर सकता है। अगली पॉइंट सू कोएंगे फिर से लीन एनफे से कहने लगा, हाँ जरूर अपर इलम के हर एक दाव फैक्शन अपनी बोनसीड इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट को नफरत करता है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी असली मौका हुआ यहाँ पर मेंटल कल्टीवेशन मेथड को जो
वो ईमोतार सोआलिंग दोमनी कहा थे उसे ऑप्टेन करने का। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, क्या वो लोग इसे चाहेंगे या फिर नहीं? इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। यहाँ पर इंसान को कमी नहीं है जो लोग सच्ची मेरे साथ यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहेंगे। तो सुनी की बात लीन इन पे यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर सू कोएंगे मैं तुम्हारे साथ एग्री कर रहा हूँ। अब लीन इन पे की इस बात को सुने की बात सू कोएंगे थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने मन में कहने लगा, कुछ देर पहले तो मुझे यहाँ पर बेवकूफ कह रही थी, थोड़ा सा इंतजार को जाओ, तुम्हें असली डेमोनिक आज के इन तरह की आइडेंटिटी के बारे में मालूम चलेगा और मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर आसम में कौन सबसे बड़ा स्टूपिड है। अगली वो सू कोएंगे लीन इनफे को अपनी डेमोनिक पावर से कुछ देते हुए उससे कहने लगा, यहाँ पर इमोता सोइलिंग डेमोनिक आज का तो पहला आप है, यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज पहले दे रहा हूँ, तुम्हें खुद इसे कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। और फिर सेकंड हाफ के लिए तो सुनी की उस हाथ को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए लीन इनफे सू कोएंगे से पूछने लगा, डेमोनिक आज का असली इन है तो कौन है यहाँ पर? आप लीन इनफे की इस बात को सुने के बाद सू कोएंगे एक सीरियस फेस बनाकर लीन इनफे से कहने लगा, तुम्हारे एपेटाइट सच में बहुत देर बड़ा है यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर तुम्हें इस मेंटल कल्टीवेशन मेथड दे रहा हूँ, इतना काफी है यहाँ पर। और असली साक्ष्यों की आइडेंटिटी को जानने के लिए तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी सिंसियरिटी को दिखाना पड़ेगा। तो सुनी की लीन इनफे एक सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों को चुराने लगा। अगली पर लीन इनफे एक चीज को सू कोएंगे को देते हुए सू कोएंगे से कहने लगा, बोलो इमोर्टल हेवनली डोमेन के ईस्ट के साइड में यहाँ पर 100 वार्स बैटलफील्ड है। लगभग हर एक दिन वहाँ पर बहुत से दुनिया के पौधे एक दूसरे को मारते हैं और खुद को टेम्पर करते हैं। तुम्हें पहले बाउंड्री सिटी के अंदर जाना पड़ेगा, इस टोकन की मदद से तुम वहाँ पर आसानी से जा सकते हो। तो सुनी की बात सू कोएंगे उस टोकन को लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर सू कोएंगे उस टोकन को अपने हाथ में पकड़ने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगली बार गुचेंगे को देखने से पहले मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर ग्रेड सेकेंड के थ्रेशोल्ड के अंदर स्टेपिंग करना ही पड़ेगा। आखिरकार तब जाकर मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ और उससे पूछ सकता हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर टावर मास्टर बाय के डेड अपनी मुँह से बहुत ज्यादा खून काटने लगा। इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्लाओ कहने का डेड, उसी पर उसका और एक दिशा पे जोर से चिल्लाओ कहने का मास्टर, और दूर से इस चीज को गुचेंगे बेद को देख रहा था। अगली पर टावर मास्टर बाय के डेड थोड़ा सा पुलिसन होकर गुचेंगे से कहने लगा, मोटा रोड की जो एपियरेंस है वो यहाँ पर एक तरीके के साथ रिलेटेड है, जब वो दाव पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, हेवन और अर्थ की लॉज एक दूसरे से मिलने के बाद खुद को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेगी, तो इमोर्टल रोड यहाँ पर खुद ही इमर्ज हो जाएगा। तो सुनी की बात गुचेंगे अपनी चाय को पीते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, शायद यहाँ पर एपोज तरीके एरा दाव फ्रूट के बारे में बात कर रहा है। अभी के लिए वो एरा दाव फ्रूट पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इमोर्टल रोड के बारे में जो भी मेथड है उसे मैं अभी के लिए साइड में रख सकता हूँ, लेकिन जैसा भी हो मुझे वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है लोग बुद्धा के साथ पहले डील करना ही पड़ेगा, वरना उनके वजह से मेरी जो सबसिक्वेंट पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और फिर गुचेंगे मिस बाय के डेथ से फिर से तो मुस्का को पूछने लगा, जी यहाँ पर और एक चीज को रिड्यूस करने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। जो सुनी की बात टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए गुचेंगे पर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डेड अभी यहाँ पर एक बैकलेस को सफर कर चुका है, लेकिन तुम फिर भी उनसे और एक चीज को रिड्यूस कराना चाहते हो, तुम सच्ची बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो यहाँ पर। जो सुनी की बात गुचेंगे डेविल स्माइल देते हुए टावर मास्टर बाय के डेथ की दिशा पे की तरफ देखते हुए उन सभी से कहने लगा, मैंने कभी नहीं कहा है मैं तुम्हारे डेथ से इस काम को कराना चाहता हूँ। तो सुनी की बात टावर मास्टर बाय और टावर मास्टर बाय के डेथ अभी अपनी दिशा पे की तरफ देख रहा था, और फिर वो दिशा पे अपनी तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर एक अजीब सा मुंह बनाकर गुचेंगे तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस दिशा को अभी मालूम नहीं है, इसी यहाँ पर एक बोली का बाकरा बनाया जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो दिशा यहाँ पर गुचेंगे हाथवे की मदद से यहाँ पर एक चीज को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और उसी पर उस दिशा के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा पुलिसों को गुचेंगे से पूछने लगा, हेल और बुद्धा के जो हाइडिंग प्लेस है उसे रिड्यूस कर पाना सच में इतना मुश्किल है। अब पहले बहुत सारी घंटे बीत चुका लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो सुने के बाद गुचेंगे टावर मास्टर बाय को यहाँ पर चाय ऑफर करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद टावर मास्टर बाय थोड़ा चिढ़ते हुए गुचेंगे से कहने लगा, मैं यहाँ पर नहीं पीने वाला हूँ। और फिर गुचेंगे इतना देखते हुए टावर मास्टर बाय अपने मन में कहने लगा, ये आदमी किस लिए यहाँ पर थोड़ा सा भी एंग्शियस नहीं है। उसे वो हम लोग देख पाते गुचेंगे पूरी तरह से शांत होकर अपनी टी को पी रहा था, और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा के सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद टावर मास्टर बाय बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। या तो भी गुचेंगे भी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते उस दिशा
की पूरा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों उस दिशा के सारे कपड़े या वो बहुत ही बुरी तरह से जल चुके थे। अगली पल इस सीन को देखते हुए गुच्चे की थोड़ा सा मुस्का को तार मास्टर बाएं से कहने लग गया। उसमें आसन में यहाँ पर हेवन ने सिंह के खिलाफ खुद को पूरी तरह से सील कर लिया है और हेवन ने पनिशमेंट को भी डिजोल्व कर लिया है। इस बच्चे का पीछे सच में सुटेबल है तुम्हारे डेथ का दिशा पे बोने के लिए। जो सुने की बात टावर मास्टर बाएं उस दिशा पे की ताप देखते हुए बहुत ही परेशान होकर उस दिशा पे से पूछने लगा, बाय हुआ क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो? तो सुनी की बात बाय हुआ टावर मास्टर बाय को रिप्लाई देते हुए कहेगा मैं उसे सच में देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाय हुआ का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। यहाँ तो भी वो शायद यहाँ पर पूरी तरह सेंसलेस भी हो चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर 100 वॉल्स बैटलफील्ड टाउन बाउंड्री सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, कोई अच्छी तरह से लाइन बनाकर इस तरफ आगे बढ़ो। तो भी यहाँ पर उन्हीं का यहाँ पे इस प्लेस से भागने की कोशिश करेगा, उन्हें हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, वो भी यहाँ पर 100 वॉल्स वार सिटी के अंदर जाना जाता है, उससे पहले इस सिटी के अंदर से गुजरना ही पड़ेगा। उसी पर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज असल में हमारी दुनिया के आग से हेवन पेविलियन से भी ज्यादा मैग्निफिसेंट है। सच में दोस्तों ये सिटी यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और फिर तो बहुत से इंसान की ताप देखते हुए एक औरत कहने लगा, जरूर ये सारे लॉली केचर, मुझे ऐसा लग रहा है ये उनका पहली बार है जो वो लोग आपा इलम के अंदर आ रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वो सुनी के बाद उन सभी आदमी ताप देखते और एक लड़का कहने लगा, लोग देखने में बिल्कुल ओथलेस है, इनका कल्टीवेशन बेस भी बहुत ही कमजोर है। यहाँ पर तो भी आगे ये लोग 100 वॉल्स बैटलफील्ड के अंदर आ भी जाए, ये लोग सिर्फ यहाँ पर खुद मरने के लिए आ रहे हैं। जो सुनी के बाद और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, इनमें से कुछ को पागल हो जिनके पास सोच में अच्छा टैलेंट है और यहाँ फिर अच्छा दिख रहा है, उन्हें हम लोग अपने कल्टीवेशन फाइनेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर ग्रीन फिलाद एंसेंट वर्ल्ड रेनबो मिस्टिक सेक्ट के अंदर से लूमिंग का सीन दिखाता है। यहाँ पर उसके साइड में हम लोग सेक्ट मास्टर के दोतार सुए वान का सीन भी देख पाते हैं। सुए वान अपने थर्ड एल्डर से पूछने लगा, थर्ड एल्डर यहाँ पर हमारा तो गोल आंसर में एसिडेंट टोकन को हासिल करना है या फिर वर्ल्ड डेस्टिनी क्यूआई को हासिल करना है जो इस 100 वर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर है। लूमिंग के तरफ देखते हुए सुए वान लूमिंग से कहने लगा, मेरे डेड ने अच्छी तरह से इस मेथड को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ ये चीज हमारे लिए फिर भी अच्छा होगा हम लोग इसके बारे में पहले कोई भी रूमर ना लीक करे। तो सुनी की बात लूमिंग एक्सपीरियंस पेज बनाकर अपने मन में कहने लगा, एसिडेंट टोकन को अगर तुम पोजेस करते हो तो फिर वो चीज तुम्हें अलाउ करता है आपा इलम की किसी भी सेट को ज्वाइन करने के लिए। उसके जगह पर वर्ल्ड डेस्टिनी क्यूआई यहाँ पर इन्वॉल्व करता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को, प्रॉस्पेरिटी और उस दुनिया का देखलाइन जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। ऐसा लग रहा है सेक्स मास्टर यहाँ पर ये कहने की कोशिश करें हम लोग को सिर्फ यहाँ पर एसिडेंट टोकन के लिए फाइट नहीं करना है, लेकिन हमें असल में उसके साथ डेस्टिनी क्यूआई को भी हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर एक गांध बहुत से इंसान देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, बहुत सारे इंसान जो लोग अभी इस सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे तुम लोअर इलम से हो यहाँ पे किसी भी तरह की घोसली प्लेस से, उन सभी को तो ओबीडिएंट होकर अपनी लाइन के अंदर यहाँ पर आना पड़ेगा इंस्पेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एक गांध अब एक लड़की के पिछवाड़े को छूने लगा, जिस चीज के वजह से वो लड़की जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो गांध बहुत ही मुस्कुराकर उस लड़की की तरफ देखते उस लड़की से कहने लगा, जा सकते हो तुम जा सकते हो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सही हो। अगर मैं सोच को ना तो भी तुम किस लिए यहाँ पर एक रूटीन इंस्पेक्शन के लिए इस तरह से चिल्ला रहे थे। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गांध की बात को सुन की वो लड़की यहाँ बहुत ही समय थे और बहुत ही गुस्से में भी आने लगा था, लेकिन वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। सच में दोस्तों ये सारे गांध हमारे देश के ब्यूरोक्रेट की तरह ही है, वो लोग भी अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। अगली पोस्ट सू कोएंगे ताप देखते वो गांध बहुत ही मुस्का को सू कोएंगे से कहने लगता, अभी तुम्हारा बारी है, तुम इस तरह से यहाँ पर जो कापी पेन को रखो, इसका मतलब एक पास मौका है, तुम यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकती हो। अपनी रोब को उतारो, मुझे तुम्हें अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने दो। उसी पर हम लोग देख पाते हैं उस गांध की इस बात को सुनने के बाद सू कोएंगे थोड़ा सा गुस्से में उस गांध की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सू कोएंगे उस गांध को अचानक से यहाँ पर एक टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखने के बाद वो गांध बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, ये तो दाव चाइल्ड का टोकन है यहाँ पर। जो सुने की बाद और एक गांध थोड़ा सौ को कहने लगा, क्या? अगली पर वो गांध सू कोएंगे को यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ने का इशारा करते हुए थोड़ा सा मुस्का को सू कोएंगे से कहने लगा, आपको यहाँ पर खुद को इंस्पेक्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं, आप अंदर जा सकते हैं। उसी पर और एक गांध कहने लगा, हाँ आप प्लीज अंदर जाइए। आप उस गांध की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुए मियां थोड़ा सा शौक होकर लूमिंग से धीरे से पूछने लगा, आओ चाइल्ड टोकन वो असल में क्या है यहाँ पर? वो सुनने के बाद लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने की तरफ
देखते हुए सुई वान से कहने लगा शायद यहाँ पर एक विकसित का टोकन हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर लूमी सुई वान की तरफ देखते हुए सुई वान से कहने लगा तुम्हें से हमें फॉलो करना है, बाद में किसी को भी तुम्हारे एडवांटेज उठाने मत देना। जो सुनी की बात सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग से कहने लगा ठीक है। और फिर हमें सू कोइंगी का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोइंगी आगे बढ़ते अपनी मौन में कहने लगा आधे साल बाद उसका और ये मिंको का शादी का दिन है। मैंने सुना है डेमन एंसेस्टर चैन होंगी भी वहाँ पर आकर उस ग्रैंड वेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा मूव करने वाला है। मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा वहाँ पर वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फैलाने के बारे में कोशिश करे। अगली पर सू कोइंगी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ताकत अभी उनके कंपेयर में बिल्कुल एक चिट्ठी जैसा है और कुछ भी नहीं। मेरे लिए अच्छा यही होगा मैं पहले इस सारी चीजों के बारे में ना सोचूं। ऐसा भी हो मैं अभी उनसे नहीं मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों सू कोइंगे अभी गो चेंगे से बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसी वक्त सू कोइंगे पीछे हम लोग यहाँ पर एक लाइट को रिपेयर होते हुए देख पाते हैं और फिर वहाँ पर हम लोग एक ड्रैगन को देख पाते जो उड़ को आने लगा जिसके सर में अभी कोई खड़ा हुआ था। जिसे देखने के बाद एक गांड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो चीज क्या है, क्या वो यहाँ पर एक ब्लू ड्रैगन है। उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसे देख कर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर सच में लैंड करने के बारे में नहीं सोच रहा है। वो सुनने के बाद वो गादों के कैप्टन उस ब्लू ड्रैगन की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा किसका इतना साहस हो गया, कौन हो तुम यहाँ पर। उसी वो और एक गांड जो उस तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे टाउन बाउंड्री सिटी के रूल्स को अपनी आंखों के सामने कुछ भी ना समझने का। अगली उस आदमी के सामने वो गार्ड कैप्टन बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर सिर्फ एक ब्लू ड्रैगन को राइड करो इसलिए तुम मेरी टाउन बाउंड्री सिटी के रूल को इग्नोर कर सकते हो। अपना नाम बताओ मुझे। उसी को हम लोग देख पाते ये आदमी यहाँ पर और कोई भी नहीं गुचेंगी खुद है। और फिर गुचेंग को पहचानने के बाद वो दूसरा गार्ड थोड़ा सा परेशान होकर अपने कैप्टन को धीरे से कहने लगा बॉस ऐसा लग रहा है वो योमर से चेंगे यहाँ पर। आप इस बात को सुनने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस गार्ड कैप्टन को देख कर ऐसा लग रहा है इसका बात को जोशोत हो चुका है। अगली पर गुचेंगी को देखने के बाद वो गार्ड कैप्टन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने जो गार्ड है उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा जल्दी से बेरिया को खोल दो अभी यो मस्त चेंगो जल्दी से यहाँ से जाने दो। उस इंसान के पास सच में उनके पास कोई आंखें भी नहीं है। और फिर वो गार्ड कैप्टन थोड़ा सा मुस्का को गुचेंगे से कहना यो मस्त चेंगे आप प्लीज अंदर चलिए। इसी बार उस गार्ड कैप्टन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद सुई वान थोड़ा सा शौक होकर आप लूमिंग से धीरे से कहने लगा क्या उन लोगों ने पहले नहीं कहा था यहाँ पर उड़ना पूरी तरह से फॉरबिडन है, जो भी इसे वायोलेट करेगा उससे वो लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो सुनी की बात लूमिंग गुचेंग की तरफ देखते हुए धीरे से सुई वान से कहने लगा अब तो तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो, तब तो तुम यहाँ पर किसी भी रूल को ओवरराइड कर सकते हो। तो सुनी की बात गुचेंग की तरफ देखते हुए सुई वान थोड़ा सा परेशान होकर लूमिंग से कहने लगा लूमिंग हमारा ग्रीन जो फैलाए थे एंशिएंट वॉल सच में बहुत इनसिग्निफिकेंट है। बहुत सारे मामूली गार्ड के साथ डील करना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी जब इस तरह के एक रैंडम फिगर यहाँ पर आ जाता है वो आसानी से उन सभी को अपने रूल को तोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तो सुनी की बात लूमिंग एक सीरियस फेस बनाकर बहुत गुस्से में सामने तरफ देखते हुए सुई वान को धीरे से कहने लगा तब तो हम लोग यहाँ पर इस तरह के विकसित बन सकते हैं, तब तो हमें किसी के सामने भी यहाँ पर हम्बल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लिप पर हम लोग देख पाते गुचेंग का ब्लू ड्रैगन आप उस सिटी के ऊपर से उड़कर जाने लगा और उसी पर गुचेंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा किस तरह से वो यहाँ पर आ सकता है। सच में दोस्तों गुचेंग को यहाँ पर दिखने के बाद सू कहेंगे बहुत ज्यादा घबरा चुका था। इंसान एक लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा, उसी पर वो लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से कहने लगा मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस लड़की की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। अगली पर वो एल्डा उस लड़की के सोल को चार्ज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस लड़की से कहने लगा मैं तुम्हारे सोल को बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डा यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर वो लड़की दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डा यहाँ पर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस एल्डा के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर वो एल्डा उस लड़की को अपने हाथ से दूर फेंकते हुए खुद से कहने लगा स्प्रिंग टाइम जैस्पर पेविलियन हमारे खिलाफ हर एक टाउन के अंदर एक्ट कर रहा है। उन लोगों ने पहले ही हमारे बहुत से प्लानिंग को डिस्टर्ब कर चुका है, तो फिर अब ऐसा लग रहा है वो आदमी इसके पीछे काम कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डा ने यहाँ पर बहुत से इंसान को मार डाला है। सच में दोस्तों इस एल्डा ने यहाँ पर लाशों का भंडार लगा दिया था। उसी पर उस एल्डा की तरफ अभी और एक इंसान आने लगा और फिर वो एल्डा अपने हाथ को बड़ा कर जोर से चिल्लाकर उस एल्डा से कहने लगा
जरूर हम लोग इसे अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो पहले से यहाँ पर आ चुका है, एक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ठाकुर अभी नोटिफाई कर दो बाकी सारे हॉल मास्टर को, मैं कह दूं अपने कामों के अंदर बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने के लिए और अपनी किसी भी न्यूज को किसी भी हालत में लीक ना करने के लिए। सच में दोस्तों अभी इस एल्डर को देखकर ऐसा लग रहा था ये एल्डर बहुत ज्यादा घबरा चुका है। क्लिप हमें एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मोटा इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर किसी को गीत करते उससे कहने लगा, मैं यंग मास्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड को यहाँ पर 6 मेजर रीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। इनका नाम यहाँ पर बार्बेरियन, बार्ड, व्हाइट टाइगर, अजूरा ड्रैगन, ब्लैक टोटोएज, मिंगोलो और स्काई फोनिक्स है। हर एक मेजर एरिया के अंदर यहाँ पर 108 सिटीज है। हर एक सिटी एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है। लोग हमेशा एक दूसरे पर अटैक करते उनके रिसोर्स को सैनेज करने के लिए। या तो भी एक सिटी दूसरे सिटी के अंदर से उसके ऑयल और उसके ओवन को भी चुरा सकता है। हर महीने यहाँ पर बड़े बड़े वार होता रहता है। उसी वो इस इंसान दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसका नाम मैनेजर ऑफ द मर्चेंट अलायंस है। वो अंडरवर्ल्ड के बैटलफील्ड में रेंज के अंदर काम कर रहा है। अगली वो मैनेजर गुचिंग के सामने झुकते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस अंडरवर्ल्ड बैटलफील्ड के अंदर स्लॉटर और कैओस असली प्रिंसिपल है और कुछ भी नहीं। बहुत से सालों से ये पुलिस सच में पूरी तरह से स्टेबल है। बहुत सारी कालती विधि जो लोग अभी लोअर इलम से यहाँ पर आ रहे हैं, लोग ऑबिडियंटली यहाँ के रूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ के फ्रेश बिलाद बन रहा है बहुत सारे वर्कशॉप के अंदर। तो सुनी की बात गुचिंग की कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में अच्छा पुलिस है रियारिंग गो के लिए। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। बाय हुआ ने डिड्यूस किया था इस पुलिस को जहाँ पर हेल और बुद्धा एपियर होता है। फ्रेश बिलाद हमेशा यहाँ पर आता रहता है, इसीलिए उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एसासिन सीट को ढूंढना। यही शायद उनके फुट होल्ड के फाउंडेशन है। यानी दोस्तों गुचिंग के यहाँ पर आए हेल और बुद्धा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अगली वो मैनेजर वन दो एक लड़की को दिखाते गुचिंग से मुस्कुरा को कहने लगा, मास्टर ये आपकी साबुदीन की छोटी लड़की है। फिंगर ये यहाँ पर ही बड़ा हुआ है और वो हमेशा आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है। वो हमेशा अपनी आंखों से आपको देखने के बारे में सोचता रहता था। आप शायद खुद भी इसे देख सकते हैं। क्या आप उसे आपके डेली लाइफ को अरेंज करने दे सकते हैं जब तो आप यहाँ पर ताबीर करने वाले हैं। वो सच में बहुत ज्यादा फेमिलियर है इस 108 सिटीज के अंदर जो इस 6 मेजर वर्कशॉप के अंदर है और वो आपके लिए बहुत सी चीजों को हैंडल भी कर सकता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते गुचिंग की एक सीरियस पीस बनाकर अभी उन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते क्विंगर यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा को गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, यो मास्टर। सच में दोस्तों क्विंगर यहाँ पर थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। तो सुनी की बात गुचिंग के कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों फेलो, तुम लोग के पास सच में बहुत ज्यादा नार्व है और साहस भी किसी इंसानों को मेरे साइड में स्टॉप करने का। क्या तुम लोग इतनी बुरी तरह से लेदार को क्लाइंब करना चाहते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचिंग के बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते गुचिंग की इस तरह की बात को सुनी की बात मैनेजर वन दो और क्विंगरी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी इन दोनों की मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था इन लोगों को अभी फात को दोषोत हो चुका है। वो क्विंगी अपने घुटने पर आते हुए गुचिंग से कहने लगा, मास्टर ये मेरा डेथ का इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक छोटी सी लड़की है जो आपको सच में एडमायर करता है, इसीलिए मैंने डेथ को फोर्स किया था मुझे यहाँ पर लाने के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते मैनेजर वन दो भी अपनी घुटने पर बेचने के बहुत ज्यादा परेशान होकर गुचिंग से कहने लगा, इस साबुदीन की गलती है, ये साबुदीन इसी वक्त जरूर। लेकिन अगली पर उन दोनों की बातों को कहते गुचिंग उनकी तरफ देखते उनसे कहने लगा, ठीक है वो मेरे साथ रह सकता है। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते क्विंगे और जो मैनेजर वन दो बहुत ज्यादा शौक हो और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त गुचिंग फिर से उन दोनों से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। आप मुझे बताओ बैटलफील्ड के अंदर रियारिंग गो के जो रूल्स है उसके बारे में। वो सुनी की बात क्विंगे बहुत ज्यादा खुश होकर जो मुस्कुराते हुए गुचिंग से कहने लगा, यंग मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों क्विंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो क्विंगा गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, आप हर एक महीने 108 सिटीज के अंदर आप यहाँ पर जो हॉर्न को सुन सकते हैं। हर एक कल्टीवेटर और लिविंग भी जो लोग पहले इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर चुके वो लोग यहाँ पर स्लॉटर के अंदर एंगेज हो जाता है। प्राइस से पहले कुछ इंसान को यहाँ पर सेक्रीफाइस का इस्तेमाल किया जाता है अपने फ्लैग के लिए। इनमें से भी सिर्फ न्यूट्रल फैक्शन ही यहाँ पर वार को एवॉइड कर सकता है। कल्टीवेटर्स और लिविंग भी जो भी यहाँ पर इन सारे वर्कशॉप के अंदर एंटर करते हैं उन लोग को यहाँ पर पॉइंट टोकन मिलता है। उस पॉइंट टोकन के अंदर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पर पॉइंट मिलता है। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए गुचिंग यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर क्विंगर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। गुचिंग कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, रेडी है तो एरिना और पॉइंट्स टोकन ये सारी चीज क्या है यहाँ पर। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते क्विंगर आप
गोचेंगी को तीर साफ करने लगा, जिसे नोटिस करने के बाद गोचेंगी बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त क्विंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर गोचेंगी से कहने लगा, और मैं बिल्कुल सोच को तो फिर जो गिरजी तो एरिना है वो सारी मेजर वर्कशॉप के बिल्कुल डीप एरिया के अंदर रहते हैं। अब हर एक दिन लाइफ एंड डेथ बैटल चलता रहता है। फिर गोचेंगी को तीर को देखते हुए क्विंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर गोचेंगी से कहने लगा, और स्पेक्टर तीन कल्टिवेटर में से वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी है जो लोग बेटी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज बन चुके हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो लोग आउटसाइड दुनिया से यहाँ पर आते हैं, खास कर टैलेंटेड सर्वेंट्स और फॉलोअर्स को अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए। जो सुनने की बात गोचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराकर उस चाय की तरफ देखते हुए क्विंगर से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग फिर आज की रात के अंदर भी भाविलियम बाद वर्कशॉप के अंदर लाइफ एंड डेथ बैटल होने वाला है। तो सुनने की बात क्विंगर बहुत मुस्कुराकर गोचेंगी से कहने लगा, यो मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। भाविलियम बाद वर्कशॉप के जो मेन सिटी के अंदर जो गिल्डियट और एरिना है तो अभी टॉप 3 रैंक के अंदर चल रहा है। अब वो जरूर बहुत से कल्टिवेटर आने वाले हैं और वो सारे कल्टिवेटर यहाँ पर डेथ मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सिर्फ अपने लिए कुछ पॉइंट को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों क्विंगर यहाँ बहुत ही एक्साइटेड दिख रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्विंगर गोचिंग के लिए एक अच्छा सावधानी जरूर बन सकता है, क्योंकि क्विंगर को भी यहाँ पर इंसान को मरते हुए दिखना अच्छा लगता है और गोचिंग खुद यहाँ पर एक डेमन लॉर्ड है। वो क्विंगर के पीछे हम लोग देख पाते गोचिंग अभी अपनी चाय को पी रहा था। अगली पर गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराकर क्विंगर से कहने लगा, अब ऐसा ही केस यहाँ पर तो फिर अब हम लोग चलते हैं इस शो कॉल लाइफ एंड डेथ के बैटल को देखने के लिए जो आज रात के अंदर होने वाला है। तो सुनी की बात क्विंगर बहुत मुस्कुराकर गोचिंग की तरफ देखते गोचिंग से कहने लगा, तो मास्टर क्या आप सच में जाना चाहते हैं? फिर क्विंगर अभी जाकर इसी बहुत हार्ड एक अरेंजमेंट को कंप्लीट कर देगा। सच में दोस्तों क्विंगर यहाँ वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हमें एक मिस्टीरियस आइलैंड का सीन दिखाते, वो भी एक दूसरे दुनिया के अंदर। आप हम लोग आसमान के अंदर से बहुत ज्यादा बिजली को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, और फिर वहाँ पर हम लोग गोचेंग की छोटी बहन को देख पाते जो अपने हाथ में एक शोध को भागो बहुत ज्यादा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी रेस्ट्रिक्शन के लेयर को भी बहुत ही आसानी से तोड़ दिया है। कोई मैं लगभग अपनी जिंदगी को खो चुका था सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ तो भी यहाँ पर एक ऐसा आउटरीच या स्पेलिस को भी ढूंढ सकते हो। और फिर विनर बहुत ज्यादा मुस्कुरा अपने हाथ के पकड़े हुए उस शोध की तरफ देख को खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा अभी इसके साथ मेरी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो वक्त आएगा तो मैं गोचिंग को धोने के बाद उसके साथ स्पार करने वाला हूँ, और फिर मैं उसे एक अच्छा सा स्कार जरूर देने वाला हूँ। अगली बार दा कोई रिवार को देखने के बाद जोर जोर से चिल्ला कर कुछ कहने लगा, जिससे सुनने के बाद यार बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना, क्या ये रिवार पौंध है? यानी दोस्तों ये वही पौंध है जिसके पानी को पीने की वजह से तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की हारी मेमोरी वापस आ जाएगा। अगली पर गो विनर उस लेक की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, तब तो तुम यहाँ पर मेडिटेट करोगे और अपने दिल से जिसके बारे में सोचोगे तुम उसके पास तो फ्यूचर को आसानी से देख सकते हो। क्या ये बात बिल्कुल सच है? तो सुनने की बात दा कोइंग एक सीरियस फेस बनाकर गो विनर से कहने लगा, और फिर गो विनर वहाँ पर मेडिटेट करने के लिए बैठते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मैं पहले इसे कोशिश करके देखना चाहूंगा। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गो विनर अपनी दोनों आंखों को बंद कर मेडिटेट कर रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर गोचेंगे डेमन लॉर्ड के भाषण को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों गोचेंगे ये भाषण यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गोचेंगे इस फॉर्म को देखने के बाद गो विनर बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर क्या लगा, क्या? सच में दोस्तों गो विनर यहाँ बहुत ज्यादा डर चुका था, या तो भी वो यहाँ पर रोने भी लगा था। और फिर गो विनर वहाँ से पीछे आते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर नहीं ये चीज सच नहीं हो सकता है। उसी वक्त गो विनर की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद दा कोइंग भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गो विनर बहुत ज्यादा परेशान को रोते हुए खुद से कहने लगा, सोचेंगे नहीं वो ऐसा नहीं बन सकता है, मुझे अभी जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। और फिर हमें यहाँ पर भारवेनी और बाद वर्कशॉप के अंदर गैलेडी तो एरिया का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये एरिया यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते बहुत से इंसान अभी अपनी छोटी छोटी नाव के अंदर बैठ कर उस एरिया की तरफ ही आ रहा था। अगली पर क्विंगर भी गोचिंग के साथ वहाँ पर आते हुए सामने तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा, गैलेडी तो एरिया असल में उन सारे इंसान के लिए यहाँ पर पॉइंट्स को एकोमोडेट करने की एक जगह है और कुछ भी नहीं। इस एरिया के अंदर बहुत से ऐसे सिनार भी है जिसे बहुत से दाव फैक्शन ने उनके क्राइम के लिए यहाँ पर फेंक दिया है। यहाँ पर वो सारे सिनार एक दूसरे को मारते बाकी से कल्टिवेटर के लिए उन पर देखने के लिए और उन्हें बेत लगाने लिए। या तो भी अगर किसी गेस्ट को इन में से किसी को पसंद आ जाता है तो भी इसे वो खोज सके एक स्लेब सील के साथ, और उन लोगों को उनके लिए यहाँ पर एक स्लेब या फिर एक मेट की तरह अपनी पूरी जिंदगी साफ करना पड़ेगा। जरूर यहाँ पर बहुत से गेस्ट ऐसे भी है जो लोग खुद इस एरिया के अंदर आते हैं एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए। या तो भी वो लोग यहाँ पर इन सभी प्रिजनर को लाइफ एंड डेथ के लिए
ये भी चैलेंज करते हैं सिर्फ यहाँ पर अपनी स्किल को हॉर्न करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गुचिंग के अभी अपनी दूसरी साइड की एक नाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर कोइंगा बहुत ही मुस्कुरा को गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, लेकिन जैसा वो यो मस्त क्या कोइंगा को पहले यहाँ पर भेनु को पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए, इससे कोई भी कीड़ा आकर यो मस्त के मूड को थोड़ा सा भी स्पॉइल ना कर पाए। जो सुनी की बात गुचिंग के अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कोइंगा से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना ज्यादा अच्छा लगता है। सच में दोस्तों गुचिंग से बुरा जूता मैंने आज तो नहीं देखा है। यहाँ पर एक ग्रेट एंट्री लेने के बाद आप कह रहे हैं मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है। अगली पर हमें उस गैलरी तो एरिया के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत से इंसान को देख पाते हैं। और फिर एक एल्डर अपनी सामने तरफ देखते हुए कुछ इंसानों से कहने लगा, सभी इस बुद्धि आदमी को फॉलो करने वाले हो कुछ पॉल के लिए। गैलरी तो एरिया के अंदर जाने के बाद तुम लोग वेद को सिर्फ इसे देखने वाले हो, और तुम लोग को इस चीज को हमेशा याद रखना है, तुम लोग को लिए अच्छा यही होगा यहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खुद को ना फंसाना। तो सुनी की बात एक इंसान अपने साइड की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, वाओ हमारी ग्रीन फिलहाल एंशिएंट वर्ल्ड इस तरह के एक प्लेस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात सावयान दूसरी तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, मुझे सच में आज यहाँ पर कुछ अच्छे नॉलेज मिल चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हुआ पर एक इंसान को पीछे से आकर कोई इंसान लात मारते हुए कहने लगा, मेरे रास्ते से हाथ जाओ। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान के लात को खाने की वजह से वो इंसान अपने मुंह से बहुत देर खून कसते हुए दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर यहाँ पर हम लोग एक डेमोक्रेसी मेंबर को देख पाए जो बहुत चिढ़ते हुए उन दोनों सभी इंसानों से कहने लगा, तुम लोग वार इलम्स की कुछ एंसो और कुछ भी नहीं, क्या तुम सभी को किसी ने भी नहीं सुखाया है एक अच्छे कुत्ते की तरह किसी के रास्ते को ब्लॉक ना करने के लिए। उस इंसान के पीछे हम लोग यहाँ पर और दो डेमोन क्लैन के मेंबर को देख पाते हैं, जो लोग भी बहुत थड़के से मुंह बना रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक लड़की जाकर उस लड़की को चेक करते हुए कहने लगा, यह बता जाओ के सॉरी के हर एक मिनट पहले से आप टूट चुका है, वो सच में मर चुका है। जो सुनी की बात वो एल्डर थोड़ा सा परेशान और कहने लगा, ये चीज उसी वो हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद लूमी बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। साव यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होकर उस डेमोन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए उस डेमोन क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हो, कोई सीनियर या फिर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो सुनी की बात वो डेमोन क्लैन का मेंबर साव यहाँ पर ऐसे करते बहुत ज्यादा मुस्कुरा को कहने लगा, और की यहाँ पर इंसानी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते तो भी तुम यहाँ पर मर सकती हो। उसी को हम लोग देख पाते सावयान उस डेमोन क्लैन की मेंबर की इस तरह की एथिक को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लूमिंग सामने आकर अपने हाथों से उस एथिक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसके वजह से हम लोग देख पाते लूमिंग सावयान को लेकर बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद सावयान बहुत ज्यादा परेशान होकर लूमिंग से पूछने लगा, लूमिंग आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो सुनी के बाद लूमिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर उस डेमोन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, सच में बहुत ही ताकतवर है, नॉर्मली एक दुएल के अंदर मैं कभी इसे मैच नहीं कर सकता जब तक ना। अगली को हम लोग देख पाते और एक डेमोन क्लैन की मेंबर पहले वाला डेमोन क्लैन की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अगर कोई मैं देख पाऊँ ये लोअर इलम की और सच में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर है, उसे माना उसकी खूबसूरत को बर्बाद करने के जैसा होगा, तो भी कैसा होगा अगर हम लोग उसे फीमेल स्लेव की तरह यहाँ से ले जाए। तो सुन के बादर क्वीन आप उस आदमी से कहने लगा जो बादर जिन को पसंद आ चुका है, फिर मैं पहले इस आदमी को मारने के बाद उस औरत को हाफदीद करने के बाद तुम अदर चीन को दे दूंगा एक गिफ्ट की तरह। वो सुनी की वहाँ पर मेजो तीसरे डेमोन क्लैन के मेंबर बहुत देर जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब उन लोग की इस तरह की बातों को सुनी के बाद लूमिंग बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे इंसान बहुत रिसीव करे हो हमें। उसी वो हम लोग देख पाए साव यार भी बहुत देर गुस्से में अभी उन तीनों डेमोन क्लैन की मेंबर की तरफ ही देख रहा था। अगली पर बादर कोई एक डेविल फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी से कहने लगा, इंसान क्या तुम लोग को यहाँ पर कुछ गलत में हो चुका है अपने खुद की आइडेंटिटी और तेतास के बारे में, तुम सभी यहाँ पर हमारे लिए कुछ बाग सो और कुछ भी नहीं। वो सुनी की बात उनके बीच एक लड़की बहुत ही कोल तो मैं उनसे कहने लगा, अब तुम्हें मालूम है तो भी तुम्हारा साहस भी ऐसे उन दोनों बाग्स को वहाँ बीत करने का और मेरी यौम मास्टर के रास्ते को ब्लॉक करने का। अगली पर हम लोग देख पाते ये लड़की यहाँ पर क्विंगर है और कोई भी नहीं। वो क्विंगर बहुत ही कोल पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए बहुत ही कोल तो मैं उन तीनों डेमोन क्लैन के मेंबर से कहने लगा, तुम लोग सच में मरना डिजर्व करते हो। हम लोग देख पाते क्विंगर की ओरा को महसूस करने के बाद लूमिंग और सावयान बहुत ही घबराते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर क्विंगर को अपने सामने देखने के बाद बादर जिन बहुत ही परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है वन द मार्चेंट एलायंस की जो टाउन बाउंड्री सिटी के अंदर जो बेंच है उसकी मेजर का दोतार है वो नहीं, हम लोग सच में इस बार बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। जो सुनी की वो तीसरा देवा भी कहने लगा और उसके पीछे जो यम अभी खड़ा हुआ है। और फिर
हम लोग देख पाते हैं बादल क्वीन बहुत ही परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा ये यंग मास्टर चेंगे हैं। सच में दोस्तों इस इंसान का हालत अभी बहुत ही बुरा हो चुका है। अगली पर कोचिंग को यहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा ये यंग मास्टर यहाँ पर सच में यंग मास्टर चेंगे हैं। तो सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा ये कहा ना वो बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रहा है। उसी वो और एक इंसान कहने लगा तो फिर रोमांस बिल्कुल सच है वो इस बार सच में यहाँ पर आए हैं। और उसी वो हम लोग देख पाते गुच्चेंगे आए मुस्कुराकर उन तीनों डायमंड कैलेंड की मेंबर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और क्विंगर बहुत ही गुस्से में उन तीनों डायमंड कैलेंड की मेंबर की तरफ देख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते बादल कोई ने आप गुच्चेंगे को गीत करते हुए कहने लगा हम लोग का यौम चेंगे को डिस्टर्ब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, प्लीज हमें। उसी वो उसके हाथ में क्विंगर आते बहुत ही कोल तोड़ में उससे कहने लगा तो फिर अपनी अगली जिंदगी अंदर इस पर ज्यादा अटेंशन देना। वो सुन के बाद हम लोग देख पाते बादल कोई यहाँ पर बहुत ही घबराते और बहुत ही परेशान होकर अपने साइड में देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते क्विंगर ने उसे आप पानी का फेंक दिया था जिस चीज के वजह से बादल कोई बहुत ही जोर से चिल्ला कर नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलकर उस बादल कोई को एक ही पॉल के अंदर खा लेता है। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन को क्विंगर एक कोल्ड फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो लूमिंग और सावेन की तरफ देखते हुए क्विंगर उनसे कहने लगा कि अब तुम दोनों की बारी आ चुका है, तुम दोनों लोली बाग्स कोई के। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं लूमिंग और सावेन बहुत ही परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे अपने कपड़े के अंदर से एक रुमाल को बाहर निकालते हुए क्विंगर से कहने लगा क्विंगर यहाँ पर इतने मतलब रूद मत बनो, इस मेहता के अंदर इन दोनों का कोई भी गलती नहीं है। अगली वो साओ यांग की तरह अपने रुमाल को आगे बढ़ाते हुए गोचेंगे उससे कहने लगा इससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये यंग लेडी यहाँ पर सच में विक्टिम है और कुछ भी नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद साओ यांग बहुत ही शर्मा थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लूमी बहुत ही शौक रहे थे और कुछ भी नहीं कह रहा था। उसी वो लूमिंग के स्वर में हम लोग अभी बहुत से पांकुरी को देख पाते इसका मतलब है लूमिंग यहाँ पर एक चूजन वन है। दोस्तों इसी औकात सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।